नीचे का दिखाई दे बेटा। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज़ 24 चैनल के फेसबुक पेज पर लाइव हैं हम, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका प्यारा, आपका बेटा दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आज अपने स्टूडियो से लाइव हैं हम और हमारे साथ मौजूद हैं विजेंद्र यादव जी, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं नॉर्थ दिल्ली एमसीडी से, और ख़ास विषयों के ऊपर एक मुलाकात करेंगे विजेंद्र यादव जी से। नमस्कार विजेंद्र यादव जी। एक बार दर्शकों को परिचय के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति में सदस्य हूँ। पूर्व में डिप्टी चेयरमैन रहा हूँ और निगम पार्षद हूँ। तो आपके सवालों के तैयार हूँ, कड़वे सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है। अच्छा विजेंद्र जी, शुरुआत करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि मैं आज ही की बात को ले लेता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विधायक महेंद्र गोयल जी के निवास स्थान पर जाके तोड़ फोड़, हू हल्ला, उनका पुतला जला देना, ये सब काम किए गए थे। इसको लेकर के क्या बताएंगे? पहला देखिए, जो अगर तथ्यों के आधार पे बात की जाए वो बिल्कुल तथ्यों के आधार की होती है। हाँ। मैं आपके चैनल को सीसीएन जो न्यूज़ 24 है उसका वो मैंने 13 मिनट की भी आपकी लाइव देखी है जी, जिसमें आपने 2-4 लोगों से बात की जी। लेकिन जो वहाँ तोड़ फोड़ का कोई एक छोटा सा भी प्रूफ वहाँ पर कोई दिखा दे तो उसको हम माने। अनुशासन में रहने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। उसके कार्यकर्ताओं में अनुशासनहीनता नहीं सिखाई जाती और हम आदर्श मानते हैं अपने सीनियर लीडरशिप को, आदरणीय मोदी साहब को, आदरणीय अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता जी को, हमारे लोकप्रिय पद्मश्री सांसद हंसराज हंस जी को, हमारे जिला अध्यक्ष भाई देवेंद्र सोलंकी जी को, हमारे जो प्रभारी हैं चंदोलिया जी, उनको। तो हम आदर्शों पे चलने वाली पार्टी के सिपाही हैं। हमारा वो मकसद नहीं है कि अराजकता फैलाना। अराजकता फैलाने का कार्य आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर दिल्ली विधानसभा के अंदर जो अपनी स्टेटमेंट विधायक दे रहे थे, तो उसमें भावावेश में मान लो या फिर आप ये समझ लो कि जी वहाँ पर एक विधायक की एंट्री बैन हो रखी है। शायद वो अपने नंबर बनाने के लिए ऐसा कुछ भावावेश में कह गए कि जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता जी ने केजरीवाल जी के बारे में बात कही, तो उसमें उनका जो वॉलंटियर्स हैं वो उनका बुरा हाल कर देंगे, उनका गला रेत देंगे, उनको गला काट देंगे। तो ये सभ्यता कहाँ की है? ये आम आदमी पार्टी की है और इनको कश्मीरी पंडितों के दुख से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो जो हमदर्दी है आपियों को दंगाइयों से, जो इनका पार्षद ताहिर हुसैन है उससे, क्योंकि ये उसको वोट बैंक मान रहे हैं। एंटी हिंदू जो ये कार्य कर रहे हैं ये इनके लिए ज़्यादा जरूरी है, इसलिए ये सोच के ऐसा कार्य करते हैं। और ये भाजपा के पार्षदों का अपमान करना, कार्यकर्ताओं के अपमान करना, ये तो महेंद्र गोयल जी के कार्यशैली में शामिल है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं जब सदन के हाउस में, जनरल हाउस की मीटिंग में हम सबका वहाँ पर क्वेश्चन उठाने का संभौलिक रूप से कोई भी वहाँ अपनी बात को रखने का अधिकार है। सबको है, वो लोग सबको है ना जी। हाँ। तो आप ये समझिए ये भी वहाँ पर अपनी बात रखे, शौक से रखे। लेकिन मैं संभौलिक रूप से शराबबंदी के खिलाफ एक समझ लो जी चाय की पत्ती मिला के पानी लेके गया, लेकिन इन्होंने कहा कि जी आप तो शराब लेके आए हो, हमारे पार्षदों को शराब पिलाने का कार्य कर रहे हो, हमारे ऊपर छिड़काव कर रहे हो। इन्होंने बात को घुमा फिरा के वहाँ पर झगड़े पर उतारू हो गए, झगड़ा किया। लेकिन क्या होता है, वो बात थाने तक पहुँची, थाने के अलावा हॉस्पिटल तक पहुँची। झगड़ा करने का तो इनका कार्यशैली है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा। विनीत उपाध्याय जी, जिसका मैंने आपका भी देखा था कि आपने भी उनका इंटरव्यू लिया। विनीत उपाध्याय जी आम आदमी पार्टी का ही सपोर्टर था, लेकिन जब अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर
गार्डों का भ्रष्टाचार खोलने के लिए उसने अनशन किया। उसके हाथ पैर तुड़ाने का कार्य किसने किया? जनता जानती है। ये इनकी शैली जो है वो झगड़ालू किस्म की शैली है। इनको कार्यकर्ताओं से कुछ लेना देना नहीं है। इनको अपने कार्यों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने का ये इनके मन में ये रहता है कि जी फन कुचल देंगे। अबे भैया कितने फन कुचलने का मादा रखते हो आप? कौन सा शब्द है ये? कहाँ की शैली है ये? आप देखिए वहाँ की जो विधानसभा की स्पीच है, अरे फन तो भगवान आपका कुचल देंगे, वो तो आप लहर में जीत गए। नहीं तो लहर नहीं होती तो शायद आपका क्या हाल होता। मैं जानता हूँ कि आप लोग कितने बलात्कारियों का केस इन पे लगा। बलात्कारी का केस लगा ना जी, बाइज्जत बरी भी हो गया। बाइज्जत, अरे सर एक बार जो चीज लगा, एक की दो तो कोई कह सकता है, कि चार कोई नहीं कहता है। ठीक है, आप अपनी बात रखें, मैं रखूंगा, सवाल रखूंगा, आप अपनी बात रखें पहले। हाँ। अब ये कहते हैं कि जी मेरा खून खोल रहा है। हाँ। भाई खून खोल रहा है आपका, खून खोल रहा है तो खून को थोड़ा रोको ना। आप रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करने के अधिकारी हो। आप कहते हो कि जी मेरे को ये सब बातें सुन के मेरा खून खोल रहा है, और मैं ये जो है समझते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता इनकी इस भाषा शैली से डर जाएंगे। गलत शैली है इनकी। इनको ये नहीं पता जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उससे पहले भी अरे गोलियां छाती पे खाई हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, तब नहीं डरे। आपकी इन धमकियों से, गिद्दड़ भभकियों से कौन डरने वाला है? लेकिन ये मोटे पेट वाले डराने का, कार्य करने का, इनका आपियों का पापिया ये लोग काम करते हैं। और इन्होंने जिस तरीके से आपत्तिजनक बयान दिए हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और इसके अंदर मांग करता हूं कि इनको माफी मांगनी चाहिए। जब ये अगर ऐसा कार्य करेंगे तो 1000 लोग क्या 2000 लोग भी प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन का मतलब होता है कि आपके खिलाफ कोई दंगा फसाद नहीं करने का मकसद हमारा। हम आपको एक देने आए हैं क्या कि आप संभल जाइए, आप गलत तरीका मत अपनाइए। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ में जिस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, आवाज उठाओ, लेकिन तरीके से आवाज उठाने का हक है। ठीक है विजेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, मेरे कुछ सवाल रहेंगे। पहला, आपने मुझे बताया कि विधानसभा में विधायक जी ने जो अपशब्द बोले आदेश गुप्ता जी को लेकर के, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं आदेश गुप्ता जी से शुरुआत हुई। उन्होंने जो बताया कि 1000 हरामी मरे होंगे तो ये एक केजरीवाल पैदा हुआ है, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? अपशब्द तो वहां से शुरू हुए हैं। देखिए, उस अगर वीडियो के पूरे सेंटेंस को अगर आप सुनोगे तो उसकी जो एक उसका अर्थ है वो निकल कर आएगा। वो क्या है? अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला है, नहीं बोला है? मैं बता रहा हूँ ना जी। हाँ। उन्होंने इस विषय को लेकर इसलिए नहीं बोला कि भाई उनके अपने वर्ड थे। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने एक ट्विटर पर ये सेंटेंस सुना कि जब ये ऐसा हुआ है तो इतने मरे होंगे, तो ऐसे पैदा हुए होंगे। उन्होंने उनके सेंटेंस को व्याख्यान किया है। उन्होंने खुद नहीं बोला, उनकी शैली नहीं है, ना भाजपा की ये शैली है। ऐसा तो इन्होंने काटकर उस वीडियो को उस तरीके से प्रोजेक्ट किया है। वो वीडियो पूरी है अपने पास? हाँ, 100% है। एक बार दिखाओ भाई साहब। अब ये जो वीडियो है उसको मैं दिखाने के लिए आपको चाहूंगा कि या तो मुझे समय दिया जाए, क्योंकि वो वीडियो दूसरे चैनल की है। आपको बुरा लगेगा कि भाई मेरे चैनल पर किसी भी की भी, अपने को कोई बुरा नहीं लगता कि किसी भी चैनल की हो। अपने को सिर्फ सच से मतलब है। अगर वाकई क्या नाम है, आदेश गुप्ता जी ने खुद के बयान वो नहीं थे और किसी के ट्वीट को अगर वो क्लियर कर रहे थे, तो वो क्लियर कर लेना हमारा वाकई फर्ज है, क्योंकि किसी भी चैनल ने चलाई हो, अच्छा है, किसी भी चैनल ने चलाई, फिर तो और प्रमाणिकता हो जाती है अगर किसी चैनल ने चलाई है तो। हाँ। अच्छा, मेरे पास लीजिए। आपके पास भी देख सकते हैं आप। एक वो मैं देखता हूँ, नाम उस चैनल का लूंगा तो आपको नहीं अपने को कोई आपत्ति नहीं है यादव जी, अपने को कोई आपत्ति नहीं, अपने को कोई आपत्ति नहीं। किसी भी चैनल ने चलाई वो हमारे लिए सम्मानित है, क्योंकि अगर कोई नहीं, आगे भी आप चलते रहें, फिर मैं इसको ढूंढता हूँ। ढूंढने में टाइम लगेगा 1-2 मिनट का, तो उसको चलता रहना चाहिए। चलो, मेरे तक वो वीडियो पहुंचेगी तो मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा, अभी तक पहुंची नहीं है। दूसरा, मैं ये रखना चाहूंगा कि अगर विधायक जी ने जो शब्द बोले हैं वो तो उसके बाद बोले हैं, और उन्होंने क्लियर ये बोला है कि जिस प्रकार की भाषा शैली क्या बोलते हैं आदेश गुप्ता जी ने इस्तेमाल किया, अगर इस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे कार्यकर्ता कितने कमजोर नहीं हैं
अगर इसका जवाब वो गर्दन उखाड़ कर भी दे सकते थे या दे सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हो ना, उन्होंने ये शब्द बोले हैं, उस चीज का अर्थ निकाला गया है क्या कि उन्होंने ये बोला कि इनकी गर्दन उखाड़ देंगे, गर्दन काटने का कार्य कर सकते हैं उनके वॉलंटियर, उन्होंने ये सेंटेंस यूज किया है। मैं आपके उसको सुधार दूंगा, शायद आपको अगर है तो आप भी देख। हाँ मेरे पास है। चलिए इस विषय पे अपन इश्यू नहीं बनाते, आपने जो कहा वो आप बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि हमारे वॉलंटियर गर्दन उतारने का कार्य प्रदेश अध्यक्ष कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो बात फैल रही वो फैल रही कि हम गर्दन काट देंगे। मेरे पास जो वीडियो भेजी थी वो था, उसमें गर्दन हम काट देंगे, और वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है, मैंने वो वीडियो ध्यान से देखी थी उनकी विधायक जी की, महेंद्र गोयल की, जिनको पर उन्होंने आदेश गुप्ता जी के लिए ये बोला है कि अगर हम इतने कमजोर नहीं हैं कि हम इतने कमजोर नहीं हैं, अगर ऐसी स्थिति रहती है तो ऐसे आदेश गुप्ता जी के लिए हम गर्दन उखाड़ भी सकते हैं। तो वो कहाँ गलत बोला है उन्होंने? आप एक बात समझिए जी, उनको कहने का जो वहाँ पर विधानसभा के अंदर, हम भी सदन में बैठते हैं, हम भी सदन में अपना वक्तव्य रखते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो वीडियो में कहा कि जी हम गर्दन हमारे काट देंगे वॉलंटियर, ये इसका मतलब क्या है कि थ्रेट है कि वॉलंटियर को उकसाने का कार्य है। अच्छा, अगर वॉलंटियर उकसाए गए, क्या ये उकसाने का नहीं है? अरे जब आदेश गुप्ता जी ये कह रहे हैं क्या नाम है बैठ करके कि क्या नाम है 1000 हरामी मरे होंगे तो एक केजरीवाल पैदा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि भाई किस ट्वीट को लेकर के वो क्लियर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला, तो क्या आपको लगता है कि इससे राजनीति में कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी पैदा होती है? गर्मी का अर्थ और वो हो ही गई, गर्मा गर्मी हो ही गई। वो उसमें डिफरेंस है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि किसी ने मुझे ट्विटर पे ये ट्वीट किया, मैंने उस ट्विटर की भाषा में वो लिखा रिप्लाई कि जी आप हमारी ये भाषा नहीं है, आपने ये लिखा है। उन्होंने किसी को उकसाया नहीं। ताहिर हुसैन ने क्या काम किया? दूसरा, यहाँ पर कश्मीर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का ये जो सिस्टम बनने का जा रहा था दिल्ली के अंदर, आप उकसाकर किसी को और मरवा दो तो ये एक उसकी सहभागिता होती है। उनका सिर्फ और सिर्फ ये जो कहना कि जी हमारे वैसे वॉलंटियर हैं कि जो ऐसे गर्दन काटने का कार्य कर सकते हैं, इसका मतलब वो अब कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर को भड़काने का कार्य, उकसाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा कहना अलग बात है। इससे आदमी एकदम एग्रेसिव होकर और कहीं पर कोई अटैक कर दे, कोई सिर फिरे भी होते हैं। अब मैं तो ये कहता हूँ कि सभी वॉलंटियर अच्छे हैं, लेकिन कहीं किसी के दिमाग में कौन नेता जो अपने आप को तो बचा रहा सेफ, वॉलंटियर को आगे करके कह रहा कि जी नहीं वो गलत काट देंगे। अरे भाई, अगर आपको ऐसा ही कार्य करना तो फिर क्यों नेतागिरी कर रहे हो? आप गले कटवाने का काम तो जो है ये हमारी सभ्यता है, हिंदुस्तान में कल्चर कर जो रीति रिवाज है, कस्टम है, उन पे हम धर्म पे बिलीव करने वाले लोग हैं। यहाँ के ये लोग जो ये कहने की बात, मुझे इस बात में कुछ ज्यादा। अच्छा विजेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि देखो एक जनरल बात हम रख रहे हैं कि आदेश गुप्ता जी ने अपनी बात रखी विधायक जी के, मतलब केजरीवाल जी के लिए, विधायक जी ने अपनी बात रख दी विजेंद्र उसके क्या नाम आदेश गुप्ता जी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में फंसती है जनता, परेशान होती है जनता, मुद्दों से जो भटकाया जाता है। महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर बात नहीं होती, बेरोजगारी बढ़ रही है उसके ऊपर बात नहीं होती, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात नहीं होती, बात होती है तो सिर्फ क्या आपसी में। ना आप लोगों ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उनके निवास स्थान पर जो भी किया, पुतला जलाया, प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक किया, आप कहते हैं शांतिपूर्वक किया, मैं एग्री कर लेता हूँ शांतिपूर्वक किया, लेकिन इस बीच ना तो महेंद्र गोयल जी को कोई फर्क पड़ा, ना आदेश गुप्ता जी को कोई फर्क पड़ा, ना केजरीवाल जी को कोई फर्क पड़ा तो क्या सबके कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता आपस में उलझते रहेंगे और उस बीच पब्लिक उलझती रहेगी और मुद्दों से भटकती रहेगी। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? देखिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी भाषा शैली पर। और हमारा एक नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमें जो लग रहा है कि भाई जिस विषय को लेके हमारे को लगा कि ये चीज़ उन्होंने गलत की, उसके लिए अगर हमने प्रदर्शन किया, सिंबॉलिक रूप से शांति प्रिय है, उनके घर के आगे हमने पुतला दहन नहीं किया। आपको जानकारी के लिए मैं शेयर कर दूं, पुतले को वहाँ की जो आसपास के लोग थे, हमने उनको सुना, उनसे कहा कि हम आपके भाई हैं, आप हमारे को, हमारा इरादा ये है कि यहाँ से हम पुतले को बाहर लेकर जाएंगे, मार्केट के सामने जो चौराहा है 13 सेक्टर की, वहाँ पर उस पुतले का हमने दहन किया है रोड के बीच में, ठीक है, ना कि उसके घर के सामने किया है। ठीक है।
एक फोटो अब जैसे आप बता रहे हो कि हमने शांति प्रिय तरीके से जो है प्रदर्शन किया, एक फोटो वायरल हो रही है काफ़ी, जिसके अंदर आपके देवेंद्र सोलंकी जी और तमाम कार्यकर्ता उनके निवास मतलब सोसाइटी के अंदर वो जीने में खड़े हैं। हाँ अब वो सोसाइटी के अंदर जाने की तो परमिशन ही नहीं होती। सर एक बात बताइए, अगर वहाँ पर पुलिस, सब एसएचओ साहब, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के लोग, वहाँ पर आप क्या समझते हो कि जो लोग गए हैं सिर्फ और सिर्फ भाजपा के हैं? अरे जनाब, वो स्वास्तिक अपार्टमेंट के अंदर भी रहने वाले लोग, ये तो एक ही विधानसभा का मैटर था, ना कि पूरे जिले का बुलाया गया था। जिलाध्यक्ष ने अपना जिस तरीके से यहाँ के लिए कहा कि भाई हम 10 लोग जाएंगे और उनको एक मांग रखेंगे, उनको एक मांग पत्र देंगे, या उनसे हम कहेंगे कि आप माफ़ी मांगो, हम उनसे अपने बात को रखने का तो हो सकता है ना जी। भारत के देश के नागरिक है, आप मेरे घर आओ, मैं आपके घर चला जाऊं, लेकिन वहाँ के लोग भी तो स्वास्तिक अपार्टमेंट के रहने वाले लोग हैं। उनको हम कह दें कि जी आप भारतीय जनता पार्टी के साथी नहीं हो, आप बाहर जाओ। जो बंदा वहाँ रह रहा है वो वहाँ पर वो खड़ा है या भाई जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें आपके देवेंद्र सोलंकी जी थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके जीने में जो खड़े थे, क्या प्रदर्शन के दौरान किसी के अपार्टमेंट में जाने की अनुमति होती है क्या? सर जिन्ने में जाना, जिन्ना बनाया किस लिए जाता है? जिन्ने में ही जाकर तो एक दूसरे के, अगर कोई माना, हमारे जिलाध्यक्ष जी देवेंद्र सोलंकी जी, हमारे चंदोलिया जी प्रभारी, अगर वो या और 2-4 जो सीनियर लीडर हैं वहाँ, अगर सबको भाई अनुशासन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, एक तो हुआ अनुशासन के लिए प्रेरित करना, एक हुआ किसी को भड़काना कि भाई नहीं आप तो यहाँ पर ये गलत कार्य कर दो, वो कर दो, ये कर, वो चीज में डिफरेंस है। मतलब वो वहाँ पर समझाने के लिए, बातों का अपनों को रखने के लिए, जिन्ना किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, उसका वहाँ से जहाँ से एंट्री होती है उसकी प्रॉपर्टी की हद वहाँ से स्टार्ट होती है, ना कि उसके जिन्ना। अगर मैंने एक फ्लैट लिया, 5 फ्लैट ऊपर नीचे बन रहे हैं, क्या जिन्ना मेरा पर्सनल हो गया सर? जिन्ना पर्सनल नहीं है। नहीं, पर्सनल तो नहीं, लेकिन एक हमें जो लगता था कि किसी अपार्टमेंट में इस तरह से प्रदर्शन करना, मतलब अपार्टमेंट के अंदर घुस करके प्रदर्शन करना, मतलब ठीक है क्या? मतलब वो अपमान किसी का कर दें, उनका नहीं, वो भी गलत है। वो ठीक है, मैं वो भी रख रहा हूँ, मैं वो भी रख रहा हूँ, तो विजेंद्र जी, मैं वो करे तो नहीं मतलब कृष्ण लीला, मैं वो भी रख रहा हूँ। अगर उन्होंने ऐसा करा है तो वो गलत है, लेकिन क्या ये ठीक है कि मतलब अपार्टमेंट के अंदर जाकर के प्रदर्शन करना, या अब जैसे आपने कहा हमने शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन करना था, उनको सिर्फ समझाने मात्र से हम लोग इकट्ठे हुए थे, समझाने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो गए। किसी के अगर दिमाग में फितूर हो और वो मतलब उल जलूल बातें कह दे, तो दिल में दुख है जिसके है, अगर वो उस बात को वहाँ पर समझा रहा है, या बात वो तो है भी नहीं वहाँ, अगर होते तो आप कह सकते थे कि जी हम तो उनसे बैठने जा रहे थे, हम तो वहाँ पर एक, जब आपको पता वो है ही नहीं तो फिर समझाओगे किसको? अरे सर आपके, मैं यहाँ पर आपके पास आया, आपको ये मुझे थोड़ी ना पता कि अगर आप यहाँ से चले गए तो क्या हो गया जी। अपनी प्रयास है ना जी, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कोशिश प्रयास कभी कम नहीं करनी चाहिए, और इन कोशिश प्रयासों में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर रही है, सच्चाई की हिमायती रही है। हम लोग ये देखते हैं, आप एक बात देखिए, इन्होंने कश्मीर फाइल के ऊपर कितना हंगामा बरपा रखा है। पूरी विधानसभा के अंदर इनके मुख्यमंत्री जी और इनके जो राखी बिड़ला जी, वहाँ पर पीछे बैठे हुए एक और नेता, इस तरह से 88 लगा रहे हैं किन पर? शहीदों पर। 88 लगा रहे हैं किन पर? आर्मी मैन पर। 88 लगा रहे हैं किन पर? वहाँ की जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा कि जी इसको यूट्यूब पे डाल दो। अरे यूट्यूब पे फिर आप ये जो सरकारी नौकरी आप बता रहे हो 12 लाख जबकि लगी नहीं, आप कह रहे हो कि जी हमने कश्मीरी लोगों को भाई नौकरी पक्की कर दी। अरे भाई इतिहास उठा के देखो, आपने 2015 के अंदर क्या कहा, चैलेंज किया, आपके जो चैलेंज किया कि इनको पक्का नहीं किया जा सकता, फिर 2019 में चैलेंज किया। चैलेंज करने का मतलब है कि आप देना नहीं चाहते। नहीं, ये बताओ, अभी आपने मुझे कहा कि भाई इन्होंने कश्मीर फाइल्स की बात आपने छेड़ी, उसी के ऊपर बात करते हैं। अब
कश्मीरी फाइल्स के ऊपर इन्होंने, आपने मुझे बताया कि ये लोग हंस रहे थे, ये हंस तो उन्होंने अपनी बयान क्लियर किया कि मैं हंस रहा था बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी इस तरह की बातें रख रही है कि इसको टैक्स फ्री कर दो दिल्ली में, जबकि मैं तो कहता हूँ उसको यूट्यूब पे डाल दो, आप दूरदर्शन पे दिखा दो, क्यों टैक्स फ्री की बात करते हो, सीधा सीधा प्रसारित कर दो। दूसरी चीज, मैं हंस रहा था बीजेपी की उन बातों के ऊपर जिसको अत्याचार जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुआ उसको लेकर के एक फिल्म रच दी गई है, जबकि फिल्म न रच के उनके ऊपर उनको विचार किया जाए कि उनको कश्मीर में किस तरह से पुनर्स्थापित किया जाए। दिल्ली को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? मतलब अगर कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ 32 साल पहले 1990 से आप देख लो, वहां पर किस किस तरीके से जो हालात हुए, जिस तरीके से ये अहंकारी इनका मुख्यमंत्री, इनके गूंगे बहरे और नक्कारा मुख्यमंत्री को जगाने के लिए आज का प्रदर्शन। दूसरे विषय में आ रहा हूँ, कश्मीरी फाइल्स पे हम बात कर रहे थे। मैं कर रहा हूँ, जो नरसंहार हुआ वहाँ पर नफरत फैलाई गई, घाटी से आप 3 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हो, अगर कोई आके आपको कहने लगे कि जी आप यहाँ से पलायन कर जाओ, या तो वहाँ पर क्या कहा जा रहा था, या तो आप अपने बच्चों को, बीवी को छोड़ जाओ, या आप यहाँ से चले जाओ, या आप कन्वर्ट हो जाओ। क्या मतलब है इसमें? केजरीवाल जी का क्या? अरे केजरीवाल जी ने तो इसमें रोल कर दिया ना। क्या रोल कर दिया? ये यूट्यूब पर डालने का कार्य, कहने वाली बात, घावों पर नमक छिड़कने वाला कार्य है। जो अलगाववादी जनमत संग्रह हुआ कहाँ? कश्मीर के अंदर। सुनिए मेरी बात पूरी होने जा रही है। इन्होंने उनका समर्थन किया। ये एंटी हिंदू विरोधी कार्यों को दिखाकर अपने आपको वोट बैंक को पक्का मजबूत करने की इनकी चाल है। जिस तरीके से वहाँ नरसंहार हुआ है, जैसे जैसे वहाँ पर विपदाएं पड़ी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और इन्होंने चुनाव के अंदर खालिस्तानियों के पैर पकड़ के और उनका सपोर्ट लेने का कार्य किया। इनको जो कार्य करने चाहिए वो नहीं कर रहे। यहाँ से मॉडल बता रहे हैं, वहाँ पर तो कह रहे हैं कि जी 1000 रुपये हर महिला को दे देंगे पंजाब में, वहाँ कह रहे हैं जी आपको शराब फ्री कर, मतलब जो है नशा मुक्त प्रदेश कर देंगे। दिल्ली संभाली नहीं जा रही। आपने गली गली के अंदर ठेके खोल दिए, पूरे दिल्ली को आपने नरक बनाने के लिए जनता को फ्री फ्री कहकर। अगर फ्री करना है तो फिर आप क्यों बिल भेज रहे हो? बिल उठाकर देख लो भाई साहब, बिलों के अंदर कितने हालात क्या आ रहे हैं, ये देखने के लिए आपको पता चल जाएगा। इनके चरित्र पर उंगली उठाने का कार्य जनता कर रही है, हम नहीं कर रहे। हम अपनी बात रखेंगे वहीं पर, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। अभी तक कश्मीरी फाइल्स की बात चल रही थी, उसमें अगर जो नरसंहार हुआ, जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो परेशानियां हुई या उनको उनके जगह से भगाया गया, इसमें केजरीवाल जी का क्या रोल है? अरे केजरीवाल जी अगर विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, उसको लाखों लोग देखते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं, किसी के दिल को हर्ट करना मतलब वो तो कह रहे हैं मैं इन चीजों पे हंसी नहीं रहा था। वो तो कह रहे हैं मैं बीजेपी की उन बातों पे हंस रहा था कि ये उसको एक फिल्म बना करके दिखाना चाह रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि हमें बजाय की फिल्म बना करके उन्होंने ये भी कहा है, फिल्म से अभी तक की जितनी कमाई हुई है, बजाय कि उस कमाई को अपने पास रखने के केंद्र सरकार को चाहिए कि उनको पुनः उनका उसके स्थान पे भेजा जाए। कश्मीर नरसंहार को झूठा बताना ये हंसने से बुरा है, ये खिल्ली उड़ाने से बुरा है। दूसरी बात, नरसंहार आप देखो, वहाँ पर जो टिक्कू जी एक आप नहीं, मैं टीचर रही, अपनी बात रखूंगा, मेरी बात चलो आप है ना। अभी आपने फिर मुझे कहा कि उनको नौकरी पक्की करने की बात कही थी, उन्होंने नौकरी की तो पक्की करी है। 233 लोगों की उनके जमाने से करी है या नहीं करी है? 1990 से ये मुद्दा आया। अच्छा, इन्होंने करी है या नहीं करी? अरे नहीं, इन्होंने नहीं करी सर, ये झूठ बोलकर अपना टैग लगा देते हैं कि दिस इज केजरीवाल टैग। अभी इन्होंने नौकरी पक्की नहीं करी है। चैलेंज करते हैं ये कितनी बार, आप समझिए। इन्होंने चैलेंज किया 1900, मतलब ये आए कौन से सन में है जी? 2007 में आए, ठीक है जी। 2007 से इन्होंने आज नहीं, सॉरी 2022 हो गया ना, 15 साल पहले थोड़ी ना आए, तो 2015 में आए हैं। ठीक है, 2015 में आए। 7 साल में उनका, जैसे कांग्रेस के समय से उनके लिए उन्होंने अपनी मांग को रखा कि जी हमें पक्का करो, लेकिन इन्होंने उसको चैलेंज किया, इनके वकीलों ने, इनकी मतलब वो सरकार ने, कि इनको पक्का नहीं किया जा सकता। अभी तक भी ये नौकरियां, अगर जो एक हाई कोर्ट क्यों जाते अगर ये नौकरी पक्की कर देते? हाई कोर्ट कौन गए? वहाँ के कश्मीरी पंडित। हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, क्यों गए? क्योंकि इनके लोगों ने चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने का मकसद क्या है?
क्यों? क्योंकि ये चैलेंज कर रहे हैं, तो इन्होंने नौकरी पक्की कहाँ की? ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक भी केजरीवाल जी ने किसी भी कश्मीरी पंडित जी की जो है नौकरी पक्की नहीं की, आप ये कह रहे हैं सीधा सर सीधा? केजरीवाल की बात मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में हाँ। पहले अभी इन्होंने करी है या नहीं करी अरे है? सर सुप्रीम, आप समझ तो लो, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनकी नौकरियां पक्की हुई हैं। ठीक है, मतलब सुप्रीम इनके कोर्ट कहने से पक्की नहीं हुई है, तो चैलेंज करके इन्होंने रोका है। माना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने नौकरियां पक्की करनी पड़ी हैं, अब ये मजबूरी है, करनी पड़ी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, कितने लोगों की पक्की करी है? 233 लोगों का मुद्दा चल रहा है, इन्हीं की बात मान लें हम। लेकिन मैं आपको तथ्यों के आधार पे अगर दिखाऊं, लेकिन इसमें समय व्यतीत हो जाएगा। अच्छा, हमारा क्राइटेरिया है, आगे विषय रखेंगे हम। आपने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनकी नौकरी पक्की करी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तीसरी चीज अब मैं जानना चाहूंगा, अभी आप लोगों ने चुनाव के समय में अचानक से ये केंद्र ने बम क्यों फोड़ा है कि तीनों निगम एक होंगे और चुनाव ही नहीं हो रहे? जो यस, तीनों निगमों का एकीकरण का मेरे में आपको एक जानकारी दूंगा। आतिशी मलेरना जी जो इनकी विधायक हैं आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कहा कि भाई अभी से पहले आज तक किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया और अब इनको याद आ गई। मैंने उनको वीडियो 1-to-1 की और उसके अंदर दिखाया कि स्टैंडिंग कमेटी में तीनों निगमों को एकीकरण करने के लिए मैंने आवाज़ वहाँ पर रखी। हमारे वहाँ के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, वहाँ के पार्षद सभी ने उसमें सहमति जताई और तीनों नगर निगम को एक करने से कितना बोझ कम हो जाएगा, इस विषय को ग्राउंड लेकर मैंने बात रखी कि अगर हम तीनों निगमों को एक करते हैं तो उसके अंदर में हमारे जो चेयरमैन बनते हैं, चाहे वो डैम्स के बनते हैं, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी के बनते हैं, जितनी कमेटियां बनती हैं उनके 3-3 चेयरमैन बन गए जी, उनका स्टाफ हो गया जी। तो साउथ ईस्ट नॉर्थ कॉरपोरेशन, इनके अंदर में 104 नॉर्थ में, साउथ में 104, ईस्ट में 64, इन तीनों को मिला के जो वहाँ पर खर्चे हो रहे हैं उनको बचाने के लिए, क्यों क्राइसिस से कौन जूझ रही है? हमारी एमसीडी किस लिए जूझ रही है? केजरीवाल ने हमारे एमसीडी के फंड को रोका। क्यों रोका? उनकी धूर्तता इसमें है कि उनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से एमसीडी के इलेक्शन में उनको चुनाव जीतना है और जनता के बीच में एमसीडी को नकारात्मक मैसेज कराना है कि वो फंड टाइम पर ना दे के हमारे को रोक कर, और वो जब हम उनकी सैलरी नहीं देंगे, अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो कर्मचारी सुबह 6 बजे हम और आपसे पहले उठकर झाड़ू साफ करता है, झाड़ू कर्मचारी लगाते हैं और कार्य करते हैं, तीनों नगर निगमों को एक करने से सबका एक प्रयोग हुआ था 2012 में, कांग्रेस ने किया था कि तीनों निगमों को अलग अलग कर देंगे तो जनता के बीच में ज़्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे। लेकिन जब वो भाई सक्सेस ही नहीं हुआ तो उसको एक करने में आपका क्या पेट में दर्द हो रहा है? सवाल ये 1 मिनट में मेरी बात पूरी हो रही है मेरे दोस्त। आप एक बात समझ लें, उसके बाद जनरल हाउस की मीटिंग में हमने क्वेश्चन उठाए, इस बात को ग्राउंड रखा कि जितने निगम पार्षद चुनकर आते हैं, पूरी तीनों निगम नगर निगमों से 272 अगर नगर निगम के पार्षद चुन के आए तो उनके लिए उनको कमेटियां भी, उनका स्टाफ भी, उनके लिए ऑफिस भी, बहुत सारे खर्चे बढ़ रहे हैं ना जी। अब अगर जो मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली सरकार के इसलिए पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसको ये पता है कि उसकी जो सोची समझी गहरी साजिश कंस्पायर है उसमें वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। अगर तीनों निगम एक होती हैं तो इसमें जनता की भलाई के लिए और दिल्ली की भलाई के लिए, अरे आ जाना ना मैदान में। अगर नगर निगमों को एक करने के लिए जो समय लग रहा है वो तो लगेगा ही, लेकिन अगर जनता इसमें एक प्रैक्टिकल करके देख चुकी है कि आप लोग फंड रोकते हो और फंड ना आने के कारण निगम काम नहीं कर पाती, तो इसका मजबूरी में करना पड़ा है। हमारे को जो कोई इसका शौक नहीं था, हमारा मकसद था कि भाई इनको इलेक्शन करें, लेकिन हमने इनको मजबूरी में तीनों निगमों को एक करने का इसलिए सोचना पड़ा, इनके फंड रोकने के कारण। नहीं, अचानक मैं तीनों निगमों को एक किया उसके लिए मैं दोषी नहीं ठहरा रहा, उसके लिए बात नहीं कर रहा। मेरे सवाल कुछ और था। सवाल ये था कि तीनों निगमों को एक करने का जो फैसला था वो अचानक चुनाव के समय क्यों लिया? कहीं ना कहीं सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी डर के भाग गई है। अगर इतना ही मजबूत बीजेपी थी निगम में जीतने के लिए तो अचानक से एकदम चुप बम क्यों फोड़ा? पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ना ही तो डर के बाजी है और फिर चुनाव समय पे क्यों नहीं हो रहे? सुन लीजिए, हाँ,
आपने क्वेश्चन पूरा किया, मैं उसका आंसर पहले दे दूं फिर नेक्स्ट कर लेना आप। हाँ। अगर चुनाव के समय पहले तो भागने का कार्य मैं आप बता रहा हूँ कि भाई ये बीजेपी के ऊपर लाछन लगा रहे हैं कि भाग गई। अरे भागने का कार्य तो केजरीवाल जी आपने किया है। वो तो अभी भी किया कहते हैं खुलेआम के 49 इलेक्शन टाइम पे होने दो। अरे सर 49 दिन की जब सरकार बनी थी, हाँ। उस 49 दिन की सरकार से कौन भागा? नहीं ये तो क्यों एक वो भागना नहीं है, ये भागना नहीं है। मैं बात रखूंगा। अभी आपने एमसीडी के इलेक्शन की बात चल रही थी, आप कह रहे हैं कि भाग तो ये रहे, ये तो खुली चुनौती दे रहा है केजरीवाल जी, तो खुद ही चुनौती दे रहे हैं कि आज इलेक्शन करवा लो। हम तो कहते हैं टाइम से इलेक्शन कराओ। ये भाई ये निर्णय तो आप लोगों ने लिया है, बीजेपी ने लिया है कि जो समय पे इलेक्शन नहीं हो रहे। समय पे इलेक्शन कराना हमारा बिल्कुल मन था, लेकिन इन लोगों ने हालात ऐसे बना दिए दिल्ली के, इसके अंदर में निकम्मी गूंगी बहरी सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने निगमों का पैसा रोककर हमें मजबूर कर दिया कि तीनों निगमों को एक करने के बाद जब जागो तब सवेरा। अगर ये लेट जागे, अरे आपको लगता है कि लेट लेट सर, जागे? चुनाव के समय में एकदम ऐसे करना ये कहां तक उचित है? उचित। हाँ। जब आप एक चीज देख लीजिए कि केजरीवाल जी अपने कितने यूटर्न ले लेकर घूम घूम के कहते थे बच्चों का धर्म उठा रहे हैं जी, हम समर्थन नहीं लेंगे, तो मतलब हम बंगला नहीं वही लेंगे। चीज मतलब बीजेपी ने अरे सर करी हम है। बीजेपी वाले तो इस चीज को इसलिए सुधार कर रहे हैं, इसको सुधार करना बोलते हैं अभी कि जैसे निगम आपने को एकीकरण हो जाएगा। अभी आपने मुझे तो दिल्ली की उत्तरी भाई अभी आप ये कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने अपनी 45-47 दिन की सरकार बनाई थी और यूटर्न ले 49 दिन की सरकार बनाई और वो यूटर्न कर गए। फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, मतलब यूटर्न करने का मतलब आप सेंस ये लेके जा रहे हो कि उन्होंने कदम वापस ले लिए थे। ठीक है, अब अगर चुनाव के समय में अचानक भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं होने दे रही तो क्या माने कि वो चुनाव से यूटर्न ले गई है? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से यूटर्न नहीं लिया जी। उस चीज को हमने समझा है और लेट जो निगमों की भलाई का जो कार्य है वो समझा है, और जिस तरीके से ये लोग कार्य करने के लिए फंड रोकने का काम कर रहे हैं, ये फिर अभी इलेक्शन हो जाए फिर दोबारा से इनकी वही डर्रा आ जाएगा। आप कह रहे हो, ये कह रहे हैं कि जी मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे आप तो ये कह रहे थे मैं बच्चों की कसम उठा रहा हूँ, आप तो ये कह रहे थे मैं तो गाड़ी घोड़ा नहीं लूंगा, आप ये कह रहे थे मैं स्विमिंग पूल में 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है जो बंदा। ये अपनी इनकी जो पॉलिसी है, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है दिनेश जी। जिस दिन आप समझ जाओगे ना, मैंने देखा है इनको एसी के अंदर बैठ के इनके साथ काम करके, ये लोग कहते कुछ हो रहे हैं और करते कुछ हो रहे हैं। मुझे तो मैं इनके रग रग से वाकिफ हूँ कि ये लोग किस तरीके की राजनीति के खिलाड़ी बनना चाहते हैं। मुझे तो इनका मकसद अलगाववादियों का, खालिस्तानियों का जिस तरीके से ये समर्थन करने का कार्य करते हैं, इससे क्या है देश में इनका ये राजनीति कर रहे हैं कैसी, अंग्रेजों वाली, फूट डालो शासन करो। ये जहाँ जहाँ कांग्रेस रही है वहाँ जाकर अपने आप को स्थापित करने की सोच रहे हैं। अगर इतने बड़े खिलाड़ी थे, मैंने माना कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी, आप 4 स्टेट के अंदर में आपके जो कैंडिडेट रहे जमानते जब्त हुई हैं भाई साहब। एक अगर आपने लोक लुभावन वहाँ पर पंजाब के नागरिकों को कुछ ऐसे लॉलीपॉप दे दिए, लेकिन वहाँ की जनता देख रही है। आप तो कह रहे थे मेरे पास में जी 50,000 का बैलेंस है, मैं ये फ्री कर रहा हूँ, मैं वो फ्री कर रहा हूँ। अब क्यों चले गए जी आपके मान जी जो मुख्यमंत्री पंजाब के हैं, प्रधानमंत्री जी के पास कहते हैं कि जी मुझे 50,000 करोड़ रुपए का वो दे दो फंड, जिससे कि मैं अपना इसको चला पाऊँ। अच्छा, मतलब भैया आपके हिसाब से दिल्ली की जनता भी बेवकूफ बन रही है और पंजाब की जनता भी बेवकूफ बन रही है? यू आर राइट सर। ये समय देख लेना इनका। एक मैं आम आदमी पार्टी वाले के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो जनता की आवाज कहीं पर हमें सुनने में आती है कि कहीं ना कहीं इसको पीएम की जगह पे देखना, विकल्प देखते हैं सीधा कि अगर मोदी के अगर विकल्प में पीएम के रूप में देखा जाए तो किसे केजरीवाल का नाम सीधा सीधा बताते हैं। शेख चिल्ली के हसीन सपने वाली कहानियां सुनी है ना जी। आप ये देखो कि जो प्रदेशों में अब लेटेस्ट उदाहरण है। अच्छा छोड़, कितने % वोट मिले इनको? आप किसे विकल्प मानते हो? जमानत जब्त है इनकी। आज आप विकल्प किसे मानते हो? मोदी के बाद? तो देखिए मोदी जी के बिल्कुल मैं कहता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री आना देश के लिए सौभाग्य की मान लिया, मैं भी मानता हूं, भारत के लिए सौभाग्य की बात है। वो लेकिन के बाद वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप समझिए। विकल्प का मैं तो ये कहता हूँ कि जो उनके बाद विकल्प जो देश हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा।
अगर ये देश हित की बात करते ही नहीं है, आज की दूध डेट में डालो, विकल्प शासन कौन करो। है? आज की डेट में विकल्प मुझे कौन है? इस फंडा में मत आप डालें, जो विकल्प है वो जनता बताएगी जी। अगर मैं जनता तो केजरीवाल पुकार देती है। जनता केजरीवाल नहीं पुकार रही है, ये इनके जो करोड़ों करोड़ों रुपए लगाकर ये दिखा रहा है कि जी मैंने तो ये कर दिया, मैंने जो है जी इतने रुपए यहाँ पर पूरे का पूरा इनका जो 500 से ज्यादा करोड़ रुपए पता नहीं कितने विज्ञापनों पे ये लगा रहा है। इसका 40,000 रुपए किसानों के लिए इन्होंने पराली से धुआं उड़ने के लिए उसका एक घोल बनवाया जी जी। उसके 40,000 के घोल को बांटने के लिए 40 लाख रुपए इसने लगा दिए, 1 करोड़ रुपए का विज्ञापन भी कर दिया। अरे गुरुजी इतने बड़े, मतलब ये इनका तो पॉल्यूशन वैसे ही खत्म हो ये जाता। दिल्ली ये क्या पता इनका पॉलिसी क्या है, करेंगे इतना, बताएंगे इतना और समझाएंगे इतना। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अच्छा, आप ये मानते हो कि इतना करते हैं? इतना ना सर, जब ये अपने घर से कर रहा है क्या? इसको जनता का जो गाड़ी कमाई है हमारी, उस जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा ये अपने घर से कर रहा है क्या? जब पैसा जनता का है, ये जनता के पैसे को लुटाने का कार्य कर रहा है और इसके शेख चिल्ली के जो सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे। ये तो खुद ही कहते हैं कि मैं जनता का पैसा जनता पे सच्चाई लुटा रहा हूं। ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती कागज के फूलों से। ये कागज के फूल लेके घूम रहा है डुगडुगी बना। अच्छा, आज आपके ये पार्षद हैं मनीष चौधरी जी, इन्होंने एक फेसबुक पर अपना इस वीडियो को डालने के बाद ऊपर लिखा है सेम वही चीज, आपकी माँ ने दूध पिलाया है विधायक जी, तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी को छोड़िए, किसी भाजपा कार्यकर्ता को रिठाला में उंगली भी उठाकर देखिए तो उंगली को डैश 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 डॉट 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 में डाल दिया जाएगा। ये भाषा क्या है? इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में तो भैया एक क्या बात है? समझिए, क्या है? हाँ। इनका खून खोला तो खोला। अगर मनीष चौधरी जी जो के सदन के अंदर अपनी बातों को गरिमामय तरीके से उठाते हैं, ये गरिमामय भाषा है सर क्या? सुन तो लीजिए, आपने इसमें अपने तरीके से, भगवान ने बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति सबको अलग अलग बख्शी है। आपको क्या लगता है? माना मैं गलत सोच रहा हूँ, आप बता दें इसका आप अर्थ एक क्या बात है? देखिए, जिसके ऊपर बीतती है ना जी, जी 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 उसको दर्द ज्यादा होता है जी। मनीष चौधरी जी यहाँ से विधायक महेंद्र गोयल के अपोजिट में कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के। इनके राजनीतिक द्वेष मैं समझता हूँ, इनके लिए उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए थे आपके चैनल पे मैं बताना नहीं चाहता, नहीं तो मैं तो पोल खोल दूं। मैं मान लूंगा कि उन्होंने बहुत से हथकंडे अपनाए होंगे, बहुत चीज गलत की होंगी, मान लूंगा। इसका मतलब आपके हिसाब से क्या जाता है? भाई साहब, इसका मतलब ये है कि आप कार्यकर्ताओं को धमकाओ मत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपकी धमकी से नहीं डरने वाले। इसमें लिखा है जो अरे भैया, आप उस बात को बार बार कह के भी वही क्योंकि मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा। आपको सब क्लियर हो रहा है, पूरी लेकिन आप जनता जान के जो कड़वे सवाल के जो आप, मैं मानता हूँ, मैंने देखा, मैं बताऊंगा एक मेरे सर, मैंने देख लिया ये आप जो है ना जी, इसको रोक लीजिए, क्योंकि ये चीज जो है ना वो दुखी है, दुखी मन से मैं मानता हूँ दुखी होंगे। हट नहीं हुआ यादव जी, मैं यादव जी मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो दुखी होंगे, विधायक जी ने गलत कहा होगा, इसलिए उन्होंने जो भी बोला वो गलत बोला, ठीक बोला, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम उंगली को डॉट डॉट में डाल देंगे? से तो घी भी निकलता है। इसका मतलब क्या, घी निकाल रहे हैं वो? नहीं, घी निकाल रहे हैं इसके लिए क्योंकि इनका ज्यादा पेट, इनकी डाइजेस्ट की ज्यादा तगड़ी है, इसलिए हो सकता है वो क्या उसको संदेश देना चाहते हैं वो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रखा है। ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में कौन क्या भर रहा है वो तो स्टूडेंट के ऊपर है भाई। फिल इन द ब्लैंक्स के 5 नंबर होते हैं। अच्छा, आप क्या भरते हैं? मैं तो कुछ भी भर रहा हूँ। मैं तो भाई साहब ये समझता हूँ जो कार्य महेंद्र गोयल जी ने किया है वो हम मांग करते हैं कि वो अपने माफी मांगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और ऐसी भाषा का प्रयोग दोबारा ना करे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने का कार्य ना करे। ठीक है, लास्ट रखेंगे, एक छोटी सी और चीज पूछना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज ये बताएं, लास्ट है ये, आज जो प्रदर्शन हुआ, आप लोग मेरे पास हैगा, आज जो प्रदर्शन हुआ और इससे पहले भी तमाम प्रदर्शन होते रहे कि राजनीति बहुत पुरानी चीज है और पुराने टाइम से प्रदर्शन विपक्ष अपनी बातें रखता आया, बड़े
कई बार कठोर तरीके से, कई बार सॉफ्ट तरीके से अपनी बातें रखता है, और ये होना भी चाहिए। प्रदर्शन को लेकर के मैं बिल्कुल मना नहीं करेंगे कि प्रदर्शन क्यों होते हैं, या होने भी चाहिए। प्रदर्शन नहीं होंगे तो शायद सुधार नहीं होगा, कमियां नहीं निकलेंगी एक दूसरे की। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं प्रदर्शन के चक्कर में हम लोग सही मुद्दों से भटक जाते हैं? कोई भी सरकार हो, वो राजनीति मतलब प्रदर्शन के मुद्दे पर तो अटक गई। जैसे आज के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने विधानसभा में जो भी कहा उस चीज को तो पकड़ लिया गया, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, इन सब को छोड़ देते हैं। अभी यूक्रेन का, यूएसएस का और रूस का अभी जो चल रहा है महंगाई, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। जब कच्चा तेल वहां से पीछे से महंगा मिलेगा तो यहाँ पर मजबूरी हो जाएगी। दूसरा, आप जो बार बार कह रहे हैं कि जी तेल का बढ़ना, सर जो बल्क में जब कमर्शियल यूज करते हैं जो उसका, उनके लिए वो रेट बढ़े हैं, ना कि एक आम नागरिक के लिए बढ़े हैं। दूसरा, जिस तरीके से दिल्ली के आप इतिहास को उठा के देख लो, आज 7 साल हो गए केजरीवाल जी ने स्कूल खोलने का कहा कि जी हम इतने स्कूल खोल देंगे, 20 कॉलेज खोल देंगे। कितने कॉलेज, कोई भी तो कार्य नहीं करते। अब इन्होंने नया एजेंडा पकड़ा। अन्ना जी ने, ये अन्ना जी के उंगली पकड़ कर आए थे, अन्ना जी की उंगली पकड़ इन्होंने छोड़ दी। इन्होंने कहा हम राजनीति नहीं करेंगे। अब ये कहते हैं हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के और हमारे अपना भगत सिंह जी के, उनका फोटो सभी जगह लगाएंगे। लगाओ, बहुत बड़ी अच्छी बात है, हम भी उनको नमन करते हैं। हमारे सम्मान है। सर गलत, मैं ये नहीं कह रहा, गलत इसमें सुधार करने की जरूरत है। आप भूल गए सुखदेव जी को, आप भूल गए राजगुरु जी को। जब तीनों की शहादत एक बार है तो वो तीनों की शहादत में उनका सम्मान नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसी में घुमाना। हम बात कर रहे थे महंगाई और बेरोजगारी की। महंगाई की मैंने भटक जाते हैं सर, ये मुद्दे भटकाने के लिए केजरीवाल जैसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो जनता को दुख होगा। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम सरकारें आपस में उलझती हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं महंगाई के, बेरोजगारी के, रोजगार के, महिलाओं की सुरक्षा के, जो बेसिक नीड है हमारी जनता की, हमारी और आपकी, उन सबसे भटका करके और इधर उधर के मुद्दों के ऊपर उलझाया जाता है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी जैसे आज विधानसभा में महेंद्र गोयल जी ने उनके ऊपर टिप्पणी कर दी, कभी क्या नाम है आदेश गुप्ता जी ने केजरीवाल जी के ऊपर टिप्पणी कर दी। उन चीजों के ऊपर उलझाया जाता है बजाय कि मुद्दे के ऊपर। चलिए, आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा? हम लोगों ने एक प्रयास करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की और बहुत से विषयों के ऊपर जो है अपनी चर्चा करी। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास ही अच्छा लगा हो, और जो यादव जी ने जो भी अपनी बातें रखी हैं पार्टी को लेकर के या सरकारों को लेकर के, अगर आप कहां तक संतुष्ट है, अपने कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।